ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि का संपूर्ण राशिफल नवंबर और दिसंबर के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, धन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। साथ ही बताएंगे कि साल 2025 के लगने से पहले आपको अपने घर से कौन सी 5 वस्तुओं को हटा देना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। देखिए, वृषभ राशि वालों, जब नवंबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम स्थान से गोचर करेंगे वक्रीगत अवस्था में। मंगल आपकी राशि से तृतीय स्थान में नीचगत राशि में रहेंगे, यानी नीच होकर गोचर करेंगे। सूर्य की स्थिति आपकी राशि से छठे स्थान में रहेगी। बुध और शुक्र जो कि आपके राशि के स्वामी लग्नेश बनते हैं, आपके सप्तम स्थान से इनका गोचर होगा। वही यदि हम बात करें तो शनिदेव सस राजयोग का निर्माण करेंगे, 14 नवंबर तक के वक्री रहेंगे दसम भाव में। उसके बाद ये दसम भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। राहु की उपस्थिति आपके 11th हाउस में रहेगी। केतु आपके पंचम स्थान से गोचर करेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि नवंबर और दिसंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी आपके लिए बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्र की स्थिति सप्तम भाव में रहेगी, वृश्चिक राशि से यह गोचर करेंगे। छठे स्थान में सूर्यदेव नीच राशि के होकर गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक स्वास्थ्य में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर आंखों की समस्या अथवा पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद शुक्रदेव का राशि परिवर्तन 7 नवंबर को होगा, आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। तो नवंबर के महीने को यदि हम देखें तो आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति देखिए प्रथम स्थान में है, अष्टमेश होकर आपके प्रथम स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो अपने खान पान को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि दिसंबर का जो महीना होगा यह आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपके लिए आती हुई नजर नहीं आ रही है। वृषभ राशि वालों, यदि आपके मन में ऐसा क्वेश्चन होगा कि क्या आपको नवंबर और दिसंबर के महीने में कोई बड़ी परेशानी होगी स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो ऐसी स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। चीजें आप मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन अपने खान पान पर नियंत्रण आपको रखना होगा, ठीक है। और इसके साथ ही पर्याप्त नींद लेना होगा, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको नींद लेने में समस्या आएगी, नींद नहीं आएगी, आप ज्यादा रात तक जग सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान आप रखिएगा, दिसंबर का महीना बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वृषभ राशि वालों, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। नवंबर का भी महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त होता नजर आ रहा है। चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। सप्तमेश होकर मंगल नीच के हो रहे हैं, लेकिन आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो स्थिति अच्छी बनी हुई है। लेकिन जब देखिए शुक्र की स्थिति क्या है, सप्तम भाव में है। शुक्र 7 नवंबर के बाद आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से आपको बचना होगा। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में नवंबर में, विशेष तौर पर 15 नवंबर के बाद वो चीजें उजागर हो सकती हैं, जिसकी वजह से जीवन साथी और आपके मध्य में अहम के टकराव के कारण अथवा वाद विवाद बढ़ सकते हैं, जिसके कारण आप डाइवोर्स की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य जीवन लेकर आगे बढ़ते हैं, भले ही सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में आएंगे, लेकिन स्थितियों को आप संभाल ले जाएंगे। 15 दिसंबर तक सप्तम भाव में सूर्य गोचर करेंगे, तो अहंकार से बचना होगा, ठीक है। उसके बाद 15 दिसंबर के बाद और बेहतर स्थितियां आपके दाम्पत्य जीवन के लिए रहेगी। तो ओवरऑल स्थिति बेहतर है, सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से, है ना, गलत मार्ग पर चलने से आपको बचना होगा। बात कर लेते हैं जिन लोगों के विवाह नहीं हुए उनके लिए क्या परिस्थिति बनेगी। देखिए, आपके लिए विवाह के बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। वृषभ लगन या वृषभ राशि है, काफी लंबे समय से यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, आप ये प्रश्न करना चाह रहे हैं कि विवाह कब होगा, तो आपके लिए 15 नवंबर 2024 के बाद से बहुत अच्छे योग बनेंगे। आपके लिए विवाह, आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। साथ ही यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो 15 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। इस दौरान आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं, उत्तम जीवन साथी प्राप्त हो सकता है, ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। अगर हम बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ राशि वालों, प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से 20
नवंबर तक का जो टाइम है यह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत बेहतर परिस्थिति आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, एक चीज ये है कि प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय लेना चाहते हैं तो बेहतर है, लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए परिस्थिति बेहतर हम कह सकते हैं सामान्य। लेकिन 20 नवंबर के बाद आपके लिए गुप्त संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति बनेगी अपने पार्टनर के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अगर ब्रेकअप जैसी संभावनाएं भी बन रही थी तो उन संभावनाओं से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही दिसंबर का भी महीना आपके पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। तो मैं नवंबर और दिसंबर का महीना प्रेम संबंध के लिहाज से अच्छा देख रहा हूं। छोटे मोटे उतार चढ़ाव रहेंगे लेकिन चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, आपके सप्तम स्थान के छठे स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। दसम स्थान से शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए 15 नवंबर तक का जो समय रहेगा यह थोड़ा सा आपको कष्टदायी रह सकता है आपके लिए, है ना। जितना आप एफर्ट डालेंगे उस एफर्ट्स के अनुसार आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे या कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन 15 नवंबर के बाद का जो टाइम फ्रेम है, 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का, यह बहुत अच्छा रहेगा। आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कार्यस्थल पर सहयोगियों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, शनिदेव दसम स्थान से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। नौकरी के लिहाज से समय अच्छा। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, विशेष तौर पर देखिए मंगल 6 हाउस को आपके देखने वाले होंगे चौथी दृष्टि से। तो अगर आप नौकरी में ऑलरेडी हैं तो भी परिस्थिति बेहतर है। नई नौकरी की संभावनाओं की तलाश में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके दिसंबर का महीना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। साथ ही प्रमोशन वगैरह का योग भी आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, विशेष तौर पर दिसंबर के महीने में। तो मैं नौकरी प्राइवेट सेक्टर के लिहाज से ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर आपके लिए अच्छा देख पा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो देखिए 15 नवंबर तक तो सूर्यदेव की स्थिति नीच की है, तो सरकारी क्षेत्र में कहीं ना कहीं से आप फंस सकते हैं, बाधाएं उत्पन्न होंगी। लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन जैसी होगा तो 15 नवंबर के बाद सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा। जो लोग आईटी सेक्टर से, टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड कार्य है, तो आपके लिए बेहतर स्थिति बन रही। सरकारी क्षेत्र आपका बढ़िया रहेगा। नवंबर और दिसंबर में आपके लिए लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग भी मिलेगा। तो 2024 के जो 2 लास्ट महीने हैं ये आपके करियर वाइज अच्छा जाने वाला है, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर जो लोग विदेशी भूमि में रह रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपके परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। भाग्य का सहयोग यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि भी जागृत होगी। अगर आप किसी भी प्रकार के परिवर्तन, बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही अगर हम भौतिक सुख सुविधाओं की बात करें वृषभ राशि वालों, आंतरिक तौर पर आपको प्रसन्नता यहाँ पर थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि शनिदेव वक्र दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर डाल रहे हैं और चतुर्थ स्थान के जो स्वामी है वो सूर्यदेव नीचगत अवस्था में रहेंगे। तो देखिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से नवंबर का महीना मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं देख रहा हूं, विशेष तौर पर 20 नवंबर तक। 20 नवंबर के बाद आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, ठीक है। घर परिवार को लेकर आप ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। तो ये स्थिति इन 2 महीनों में आपको देखने को मिलेगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो अभी आपको बचाव करना चाहिए। अगर आप करना ही चाहते हैं, क्योंकि वहां पर रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो समझदारी पूर्वक आपको आगे बढ़ना होगा। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है कि बाद में चल के आपके लिए कहीं ना कहीं से मुश्किलें आ जाएं। इसका आपको ध्यान रखना है। कहीं पर आप सिग्नेचर कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिएगा। हालांकि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, ठीक है। साथ ही एजुकेशन से जुड़े जातकों को भी अच्छा लाभ मिलने के यहाँ पर योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति यह रहने वाली है कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि के आप हैं तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप बुक राइटिंग का काम, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं या रिसर्च के किसी भी प्रकार के फील्ड से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, धर्म के कार्यों से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या भी दूर होगी। हालांकि आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रह सकती हैं, ठीक है। नवंबर का महीना अच्छा रहेगा, लेकिन दिसंबर के महीने में संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगी, जिस पर आपका पैसा आकस्मिक तौर पर खर्च हो सकता है। लेकिन धन लाभ की स्थिति बेहतर है। फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं
उनके लिए भी गोचर के आधार पर परिस्थितियां ठीक दिखाई दे रही हैं, लेकिन 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन 2 महीनों में अनर्गल खर्चे आपके बहुत ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। पैसा तो आएगा लेकिन पैसा सेव करने में आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात कि पारिवारिक जीवन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा। अब हम बात करें तो उन 5 वस्तुओं के बारे में जिनको आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए। देखिए वृषभ राशि वालों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। हर मनुष्य चाहता है कि जीवन में उसको सफलता मिले, जो भी वह कार्य कर रहा है वह कार्य आसानी से संपन्न हो। लेकिन कई बार हमारे घर में उपस्थित वास्तु दोष के कारण हम कितना भी प्रयास कर लें लेकिन हमको सफलता नहीं मिल पाती, अथवा हमारे सफलता प्राप्ति के मार्ग में कठिनाइयां आती हैं। तो आपको कौन सी वह 5 वस्तुएं हैं जो 2025 से पहले घर से निकाल देना है। पहली वस्तु है कि अगर आपके घर में कोई भी टूटी फूटी मूर्ति हो तो आपको अपने घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में टूटी फूटी हुई मूर्ति रखी हुई है किसी भी देवी देवता की, तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में निगेटिविटी हावी होती है, निगेटिव ऊर्जा का वास होता है। तो आप मूर्ति को जल प्रवाह कर दें। दूसरा जो है, तो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े हुए हैं जो कि बंद हैं, जिनका यूज आप नहीं कर रहे हैं, आपने उसको फ्यूचर के लिए रखा हुआ है कि कभी काम आएगा तो उसको बनवाएंगे और यूज करेंगे, अगर ऐसी सोच के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो तुरंत उनको आप घर से बाहर कर दें। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता है तो आप समझ जाएं आपकी कुंडली में राहु और मंगल का प्रभाव बढ़ गया है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक सामान को बाहर कर दें। तीसरा जो आपको जो वस्तु है वो ये ध्यान रखें कि आपके घर में अगर पुराने ग्रंथ अथवा फटी हुई किताबें, ठीक है, कोई भी धार्मिक किताब हो सकती है, इसके अतिरिक्त शनिदेव की मूर्ति, शनि यंत्र अथवा शनिदेव की फोटो वगैरह है तो उनको भी आप ले जाकर जल प्रवाह कर दें। चौथा जो काम करना है कि अगर आपके घर में टूटे हुए चप्पल हैं, ठीक है, जूते हैं, चमड़े के जूते विशेष तौर पर, टूटे हुए बेल्ट अगर कहीं पर भी पड़े हैं तो उनको आपको अपने घर से हटा देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक होगा। इसके अतिरिक्त अंतिम जो चीज़ है कि आप चेक करें कि आपके घर में कहीं मकड़ी का जाला तो नहीं लग रहा है। अगर बहुत ज़्यादा जाले लग रहे हैं या दीमक लग रहे हैं तो उसको दूर करने का आप प्रयास करें। और एक बार अपने बेडरूम को आपको चेक करना कि अगर आप जहाँ पर सोते हैं अगर दीवारों में बहुत ज़्यादा दरारें आ रही हैं तो कोशिश करें कि उन दरारों को आप जल्दी भरवा दें। बस इतने उपाय आप कीजिएगा, जो भी भाग्य की स्थिति आपकी होगी वह अवश्य सुधरेगी और जीवन में सफलता भी प्राप्त होगी। तो दी गई जानकारी